हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। तो आप सभी देख सकते हैं कि आज हमारे साथ है प्रतीक सिंह तोमर, जिन्होंने इस बार जो फरवरी एग्जाम हुआ था 2023 का, उसमें उन्होंने पहली अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है इन एजुकेशन सब्जेक्ट। रियली एक बहुत बड़ा कमेंडेबल जॉब है प्रतीक, बहुत बड़ी बात है। तो आज आप सब मतलब आपके बारे में ना, ये पूरे स्टूडेंट्स, जो पूरी स्टूडेंट की कम्युनिटी है, वो सब जानना चाहेगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रही, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपने जी अपनाया। तो हम सब जो है, प्रतीक सिंह तोमर जो हमारे साथ है, वो अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो प्रतीक, आप अपने बारे में पहले स्टूडेंट्स को बताइए। जी। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। मेरा नाम प्रतीक सिंह तोमर है और मैं बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बलिया एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, और यहीं से मैंने अपना अर्ली एजुकेशन किया है। बीच में मैं कोटा राजस्थान गया, जहाँ से मेरी आगे की स्कूली पढ़ाई हुई, और फिर मैं वापस आ गया कुछ किन्हीं कारणों की वजह से, और वहाँ यहाँ से ही मैंने अपना स्कूलिंग किया। फिर प्रयागराज से यानी इलाहाबाद से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरा थर्ड सेमेस्टर में, सॉरी फिफ्थ सेमेस्टर में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। डिकैथलॉन नाम की एक कंपनी थी, मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, तो उससे मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। बट ड्यू टू कोरोना मुझे जो है मैं घर पे आ गया, उनका वहाँ पे स्टोर बंद हो गया। और उसके बाद से फिर मैं 2020 में मैं कोरोना में घर आ गया। और फिर मैं, क्योंकि वो फिजिकल नेचर ऑफ जॉब ऐसा था कि वो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता था। और जून में जब पीक होने लगा कोविड, तो वो लोग मुझे वहाँ बुलाने लगे। फिर काफी मेरे जान पहचान के लोग और मेरे रिश्तेदार में भी काफी ऐसे डेथ हुआ। तो मैं, क्योंकि मैं अपना मैं ही हूँ, मतलब अपने घर में जो कि थोड़ा हेल्प फाइनेंशियली सपोर्ट करता हूँ, तो इस वजह से पापा ने भी मना कर दिया कि आप जो है मना करो। मैंने रिजाइन कर दिया वहां से। और उसी कोविड में ही मेरे गांव में एक टीचर बहुत ही एजेड थे, वो फ्री में ट्यूशंस देते थे बच्चों को, छोटे बच्चों को। तो उन्होंने उनका भी डेथ हो गया उसी बीच। और वो बच्चे जो है काफी छोटे छोटे थे, तो वो काफी ज्यादा वो जो है इमोशनल हो गए थे। तो मैंने जो है उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, वैसे ही जैसे वो पढ़ाते थे तो मैं उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। और उसमें मुझे बहुत ज्यादा जो है जॉय आने लगा, पढ़ाने में बहुत अच्छा। उनको खुश देख के अंदर से जो है एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलने लगा मुझे। फिर मुझे समझ में आया कि टीचिंग जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है, बहुत एक नोबल प्रोफेशन है। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, कोविड चल ही रहा है उस टाइम पे, फॉर्म्स बीएड के काफी लेट आए थे 2020 में, दिसंबर के आसपास तक भी फॉर्म भरे जा रहे थे। ओके। तो मैंने उसी टाइम डाल दिया फॉर्म, और अपना मेरा बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है यही होम डिस्ट्रिक्ट से ही चलने लगा। हम्म। मैंने उसी दौरान मैम सीटेट भी क्लियर कर लिया, बोथ लेवल, लेवल वन लेवल टू। और फिर जो है आगे जैसे मैंने बीएड कंप्लीट किया, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा वो, ये जो सब्जेक्ट है एजुकेशन, तो ये इसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो मैंने सोचा कि ये इसके इसमें आगे क्या कर सकते हैं। जैसे मेरा बीएड कंप्लीट हुआ और ये सब क्लियर हुआ, फिर जैसे कोई वैकेंसी तो आई नहीं, मैं सोचता था कि कोई गवर्नमेंट जॉब हो जाए। लेकिन फिर मुझे पता चला, मेरे ही एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि, क्योंकि एक दीदी हैं वो, उन्होंने भी जेआरएफ किया ही था, वो भी प्रयागराज में रहती थी। हाँ। तो उन्होंने बताया कि आप जो है रिसर्च में जा सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैंने उस हिसाब से इसको मैं चुना। मैंने सर्च किया ऑनलाइन, और वहां पे मुझे अदिति मैम का जो है पूरा वो दिखाई दिया, जेआरएफ अड्डा। अभी मैम, मैं अन अकेडमी पे उनको नहीं फॉलो करता था, मैं जैसे ही ये नया प्लेटफॉर्म मैम का आया था उसी टाइम से, तो वहां से मैंने कोई वीडियो उनका वायरल हुआ था, वो मेमोरी से रिलेटेड था। तो हाँ। वही मैंने देखा था। वहां से मैम का जो है एक तरीका पढ़ाने का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो जो है एकदम मुझे छोड़ने नहीं दिया उन्होंने। पूरा क्लास जो है मैं एक एक बार में ही मैंने पूरा क्लास कंप्लीट कर लिया। फिर मुझे अच्छा लगा, उसके बारे में मैं जानना चाहा। सिलेबस प्रिंट कराया सबसे पहले मैंने, और पूरा सिलेबस पेपर वन पेपर टू का मैं खुद जाके प्रिंट करा के, और उसको अच्छे से मैंने देखा कि क्या क्या है उसमें। तो पेपर वन का जैसे अपना टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारा। और फिर पेपर टू वाले, तो पेपर टू में मैंने बीएड जबकि अच्छे से मैंने किया था, तो मुझे तो एक आइडिया हो रहा था कि मतलब कैसा ये है, क्योंकि उससे ही रिलेटेड सब था, थोड़ा सा आगे था। सही बात और है। जैसे मैंने, हाँ, जैसे मैंने मैम मास्टर्स में एडमिशन लिया, तो मुझे एमएड में एडमिशन लेना था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता था कहीं डिस्ट्रिक्ट से अपने बाहर, वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। और एमएड में थोड़ा महंगा हो जाता है एडमिशन लेना, तो मतलब जैसे ज्यादा पैसा लगता है कंपैरेटिवली एमए के।
तो मैंने एमए एजुकेशन में लिया। ओके, एमए इन और एजुकेशन, हाँ हाँ हाँ। हाँ, एमए इन एजुकेशन वो मैंने किया, और उसमें मैंने लिया क्योंकि उसमें काफी कम लगता है पैसा, मतलब बहुत काफी कम हम्म। लगा, और यहाँ पे मैंने उसमें एडमिशन लिया, और फिर स्कॉलरशिप भी आ गई उसमें, तो जो भी लगा वो भी वापस फर्स्ट सेमेस्टर ही अभी मैंने दिया है उसका। और उसके साथ ही मैंने आपको मैंने देखा मैम वहाँ, मैम के वही प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ गए, और वहां से मैंने आपको देखा, फिर आपके पढ़ाने का तरीका जो है मुझे इतना अच्छा लगने लगा, वो क्लास में छोड़ ही नहीं पाता था। मैं चैट में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता था, बीच बीच में मैं बोलता भी था हाँ मैम से, बिल्कुल तो बिल्कुल, बीच बीच टेलीग्राम में पे। आपका आता था। हाँ 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 हाँ। तो उसके यस। बाद जो है फिर मैंने आपसे शेयर भी किया था टेलीग्राम पर भी कि मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं क्या करूं। फिर आपने बहुत ही वाइज एक मुझे सजेशन दिया, और फिर मैं अपना ये अच्छा चला मेरा, ये 3-4 महीने जो है मैंने धीरे धीरे करके ये प्रिपरेशन किया था। ये पेपर वन पेपर टू का, पेपर टू मेरा कॉम्परेटिवली क्या है कि मुझे उसमें मेहनत कम करना पड़ रहा था। अच्छा, जो प्रतीक, मतलब अगर देखा जाए तो ये आपकी तैयारी जो थी यूजीसी नेट की, ये आपने 3 महीने में कर दिया? 3 महीने में आपने मतलब सिर्फ 3 महीना लिया आपने प्रिपरेशन के लिए? जी मैम, वही मैंने लिया ही है, और उसमें भी मैंने बाद में बीच में तो मैंने आपको बताया था कैसे हो गया, फिर लास्ट मंथ में ही मैंने ये सारा किया। क्या बात है! तो फिर और है ना, उसके अब पहले तो मतलब लर्नर्स को जानना बहुत जरूरी है कि वो 3 महीने आपने क्या स्ट्रैटेजी थी। आप पेपर वन से स्टार्ट करेगा पहले। पेपर वन में जी, आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा, और फिर हम पेपर टू पे आएंगे। यस। तो मैम पेपर वन में सबसे पहले मैंने आपके जितने भी यूट्यूब पे ही मैंने, क्योंकि मैं पेड सब्सक्राइबर नहीं था उसमें, हाँ। मैं यूट्यूब पे ही आपके बहुत अच्छा कंटेंट है मैंने वहां से ही फॉलो किया। हम्म। और मैं देखता था मैम, आपने बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग पे आप जो है एक बार अच्छे से देखना, और उसको मैं काफी ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी प्रैक्टिस करता था। मैंने एक टैब लिया मैम, टैब में ही मैं वो एक सॉफ्टवेयर से मैंने पूरा वो किया, तो जैसे मैं मेरा क्या स्क्रीन वाला मैंने आदत पूरा डाल लिया। यस। ठीक है, क्योंकि वैसे मुझे ऑफलाइन का पूरा आदत था, तो स्क्रीन का मैंने पूरा ऐसे, और मैं डेली करता था, डेली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के भी। और उसके साथ साथ मैम जो भी ये अपना रीजनिंग वाला है ये पार्ट, ये वाला भी मैंने किया। आईसीटी वाला तो मैम मैं अदिति मैम से ही करता था, उन्होंने जो है बड़ा कंसाइज वे में पूरा बता दिया। और शिव सर के जो है वो जो छोटे वाली जो सीरीज आती है ना उनकी, वो मैं 5 मिनट डेली फॉलो सीरीज, करता था हाँ जो भी। हाँ हाँ। हाँ, 5 मिनट सीरीज, वो वहां से मुझे बहुत हेल्प मिला। और सर जो है एसडीजी एमडीजी के बारे में, और जो भी होता था, जो भी नया नया भी कुछ करंट में भी वो पूरा वहाँ कवर कर देते थे। हम्म। तो वहां से मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और हाई एजुकेशन वहां से हो गया, हम्म। आईसीटी, फिर वहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन पे मैंने बहुत ध्यान दिया मैम। और मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैंने बीच में नहीं बताया आपको, जैसे मैं कोटा जब गया था तो वहां से मैं आईआईटी का प्रिपरेशन करता था। हाँ हाँ तो बिल्कुल, अ, यूपी और बिहार वाले आईआईटी का ना करे ऐसे कैसे हो सकता है? तो हाँ, तो मैथ्स आपका अच्छा रहा मैंने होगा, है ना? हाँ हाँ, तो मैंने बीच में बीटेक भी किया। बीटेक मतलब मैं फर्स्ट एक ही सेमेस्टर कर पाया, भुवनेश्वर में मेरा हो गया था, मुझे सीट मिल गया था। हाँ हाँ और मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में मुझे लिवर इन्फेक्शन हो गया, और वहां से मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 8.6 सीजीपीए था। फिर हाँ। मुझे वहां से छोड़ना पड़ा वो। ओहो। वहाँ मैम मेरे जो मेंटर थी उन्होंने बोला कि प्रतीक आप, मैं चल भी नहीं पा रहा था, मेरा जो है बीच में, इसलिए मेरा गैप है मैम, ट्वेल्थ में और ग्रेजुएशन के बीच में 3 साल का गैप है। तो मैं 2 साल बीच में बेड रिडन रहा, पूरा फुली एकदम मैं बेड पे ही पड़ा रहता था, मुझे चलने में भी प्रॉब्लम होता था। अरे। तो लिवर में काफी प्रॉब्लम रहा। हाँ हाँ, हाँ वहाँ का मैम क्या हुआ, वहाँ का जो फूड है ना वो मुझे सूट नहीं किया, क्योंकि वो उड़ीसा में जो है काफी नॉनवेज फूड जो है वहाँ पे, मतलब मैक्सिमम हॉस्टल में वही मिलता था। हाँ हाँ और मछली और ये सारा बहुत ज्यादा वहाँ पे, तो इस हाँ वजह से वहाँ मेरा थोड़ा सा, और एज भी थोड़ा कम था, तो मैं ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं था उस टाइम। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे वहां से छोड़ना पड़ा। फिर मैं वहां से छोड़ के फिर अपना मैंने मुझे एमबीए करना था आगे चल के, तो मैंने सोचा क्यों नहीं बीबीए करता हूँ, फिर वो फिर एमबीए में मैं एमबीए प्रोसीड करते कर हैं, हाँ जाऊंगा। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि एक साल में खराब नहीं करना चाहता था, वो बीबीए में 3 ही साल का होता है, बीटेक हम्म। 4 ईयर होता है। हाँ तो हाँ। मैंने इसलिए वो, हाँ, मैंने वो इसलिए मैंने बीबीए किया। फिर बीबीए करने के बाद ये बताया ही आपको कि मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैं जॉब लिया, और उसके बाद वाला मैंने सारा कवर किया ही था कि कैसे हुआ। तो ये मैं वहां से, मेरा ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है ना, वो वहाँ मैथ्स के बैकग्राउंड की वजह से बहुत अच्छा था। हम्म। और मैम इसमें इसमें जो है मेरे सारे ही क्वेश्चन सही हुए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के इस मतलब बार वाले में। आपने ना अपने इंटरव्यू जो आपने रिएक्शन वीडियो भेजा था उसमें भी आपने ये बात बोली है कि पेपर वन को मतलब बोलते हैं ना जेआरएफ लाने के लिए रीडिंग बिल्कुल। कॉम्प्रिहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन
बहुत बड़ा हम्म। रोल प्ले करती है ना, ये सही बात है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जी मैम, बहुत ज्यादा। और यही मुझे जेआरएफ दिला पाया, क्योंकि उसके वो तो पेपर 2 वाला तो सभी कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं, और बिल्कुल वो सही बात। अगर, हाँ, अगर वो नेट से जेआरएफ की तरफ जाना है तो हाँ, उसके लिए हमें जो कुछ डिफरेंट कर सकते हैं हम लोग यही कर सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में ज्यादा मैथमेटिक्स पे लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, इसी वजह से वो डर के वजह से वो जो है छोड़ देते हैं। और मैंने वो नहीं कितनी किया मैम। और कितनी एक बहुत ही फनी इम्पोर्टेंट बात इंसिडेंट भी हुआ। बोली है प्रतीक आपने। ये सारे लर्नर्स के लिए है, और खासकर जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है, बिल्कुल नोट कर लीजिए कि अगर आपको 1% की भीड़ में आना है तो डेटा इंटरप्रिटेशन अपना, और अगर आपके पांचों क्वेश्चन जी सही, मतलब प्रतीक सही बात है, जेआरएफ की रेस में आ जाएंगे आप। और यही मेरे साथ भी जी हुआ जी। था। मैं हर बार यही बोलती हूँ। चलिए बताइए, यस, तो तो मैम फिर। मैंने एक एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ वहां पे। मैं केवी का पेपर दे के गया था, तो मेरे माइंड में मैम 180 क्वेश्चन चल रहे थे। और मैं उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मुझे लग रहा था कि 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मेरा पेपर आधे घंटे पहले खत्म हो गया। इस चक्कर में मेरा जो है टाइम मैनेजमेंट वैसा हो गया, मेरा माइंड वैसे काम करने लगा। तो मैं टाइम देख रहा था, मुझे लगा कि अभी इतने सारे क्वेश्चन है, मुझे इतने जल्दी जल्दी करना होगा। तो ये मैंने पेपर 2 जो है पहले कर लिया था। और मैं ये जो मैथमेटिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, ये मैंने छोड़ा था लास्ट के लिए, ताकि उस पे मैं अच्छे से पूरा फोकस होके करूंगा। और उसके लिए मेरे पास बहुत टाइम बच गया। फिर मैं देखा कि ये इतना सारा टाइम कैसे बच गया, क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। फिर मैंने जब चेक किया तो देखा कि ये तो 150 क्वेश्चन। बताओ। तो तब मेरे दिमाग में आया कि ये तो 150 क्वेश्चन ही होते हैं इसमें। और उस टाइम पे मेरा दिमाग जो है उस हिसाब से हो गया था कि वो केवीएस में जो 180 क्वेश्चन आते हैं ना, उसके हिसाब से वो पूरा मैप हो गया था। अच्छा तो अच्छा। इस वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसे हो गया। वाह, क्या लेकिन बात मुझे है। लगता है मैम कि ऐसे, हाँ, ऐसे किया जा सकता है मैम कि टाइम मैनेजमेंट अगर माइंड को हम वैसे कर लें, अगर मॉक टेस्ट कर करके तो बहुत इजीली हम लोग मैनेज कर सकते हैं टाइम को। तो आपने मॉक टेस्ट भी सॉल्व किए, मतलब, है ना, ये नेट बहुत सारे एग्जाम्स में। मैंने दिए मैम। तो हाँ, मैंने जेआरएफ अड्डा पे भी दिया और टेक्स्ट बुक पे भी दिया। और मैम जो सबसे पहले आता था, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऐसा कुछ करके आया था, जो एक साथ हम लोगों ने दिया था, वो मैम ने कराया था सबसे पहले, अदिति मैम अदिति ने। मैम ने, तो हाँ उसमें हाँ हाँ बहुत सारे हाँ। लोगों ने, हाँ, बहुत सारे लोग एक साथ दिया था, बहुत सारे लोगों ने, तो उसमें भी मैंने वो किया था। और बहुत वहां से भी मुझे बहुत हेल्प मिला। अच्छा प्रतीक, एक बात तो बताइए। टेस्ट, बच्चे ना जी। बोलते हैं कि पेपर 2 में 10 यूनिट्स है, बहुत सारा है, वास्ट सिलेबस है। तो मतलब पेपर 1 हम्म, में तो चलो 10 यूनिट्स है, वो आपने बताया, पर पेपर 2 हम्म, के जो 10 हम्म। यूनिट्स है, उसके लिए आपने क्या किया था? तो मैम मैंने जैसे कि बताया था कि मैंने जब अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन किया था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से अपना किया था वो पार्ट। हाँ ठीक है। और उसके बाद मास्टर्स तो जबकि मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है मैम, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही हुआ है अभी। हाँ हाँ, चल ही तो रहा एमए है। का तो हाँ, उतना ही पार्ट मैंने किया था उससे, तो वो तो मुझे था। लेकिन उसके अलावा मैंने एक बार जो है बुक को जरूर प्रेफर किया था मैम। मैंने अरिहंत पब्लिकेशन का बुक हाँ आता है जो एजुकेशन, उसको ही मैंने प्रेफर किया था। और एक बार गो थ्रू हो गया था, ज्यादा उसमें मैंने वो नहीं किया था, क्योंकि काफी मोटी बुक है, तो उस पर ज्यादा टाइम ना देने की वजह से मैं क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा जो है फोकस टाइम देता किया था। आपने, आप भी हाँ। मैम बताते थे पीवाई, हाँ, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा मैंने सॉल्व किए। और अलग अलग हर ऑप्शन पे मैंने ध्यान दिया मैम। जैसे एक क्वेश्चन में सारे ऑप्शन, और उन सारे ऑप्शन से भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन क्या क्या पुट अप हो सकता है उसके बारे में मैंने सोचा, और फिर उसको सर्च कर करके मैंने वो किया मैम। बिल्कुल सही, और बिल्कुल। उस आप ही का मैम गाइडेंस था, आपने जैसे बताया था, आप ही जैसे सॉल्व कराते हो तो उसमें सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन डिस्कस करते हो आप। हम्म। तो वैसे ही मैंने आपका पूरा वो फॉलो किया। और वो उस तरीके से जो है मेरा बहुत इजी हो गया। मैम मैं तो यही बोलूंगा कि सबसे अगर इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो है मॉक टेस्ट देना, अपने आप को एक्वेंट करना वो पूरा एनवायरमेंट, और लगातार बैठ के करना। ठीक है, बिना लगातार। किसी, जैसे हम लोग एजुकेटर के साथ करते हैं मैम, तो वो इजी हो जाता है। आप थोड़ा सा आप रीड करके भी सुना दोगे ना, तो हमारा माइंड उस हिसाब से उस चीज को पकड़ता है। लेकिन खुद से करने की वजह से, क्योंकि वहां जाके हमें खुद ही करना है पूरा, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आपके क्लास में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन फिर वो बाद में वहां जाके उनको प्रॉब्लम होने लगता है। हाँ, तो मतलब आप ये ये चीज कहना थोड़ा चाहते सा, हैं, हाँ, ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप एजुकेटर के साथ पढ़ रहे हैं, वो तो है, लेकिन आप खुद से है, भी हाँ। ट्राई करिए, क्योंकि वहां पे आपका हम्म, माइंड, सही बात है, आप अकेले वहां रहते हैं। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, आपको रीड करना है और फिर आंसर देना है समझ के। बहुत जी अच्छी बात मैम, बोली कई है। बार ऐसे होता है कि, हाँ, कई बार मैम होता है कि आप पढ़ते हो तो हमारा माइंड उस चीज को कैच कर लेता है। लेकिन खुद से हम पढ़ते हैं तो एक बार दो बार उसको रीडिंग करना रीडिंग पड़ता है करना पड़ता क्वेश्चन है। को। हाँ। सही तो बात वो है। वहाँ टाइम भी वेस्ट होता है। तो उस हिसाब से मैम आपके साथ सॉल्व करके और उसके बाद खुद से भी हम फिर करें, फिर ये करें। जो है कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ और स्टडी मैम इज एक द और चीज मैं बेस्ट शेयर स्टडी करना बोलते चाहूंगा। भी है, हाँ हाँ हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा तो अच्छा। मैम एक और चीज, ठीक है मैम, हम बोल लीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, बोली 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 बोली।
बोलिए, बोलिए, एक और बोलिए। चीज़ जैसे मैम शेयर करना चाहूँगा कि ये जो न्यू पैटर्न है ना, हाँ। उसके बारे में मैंने उस वीडियो में भी बताया था। हुँ, तो मैम न्यू पैटर्न में कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस करके कुछ नहीं आ रहा है। जो भी हुँ, लोगों ने बताया, क्योंकि वो जो है डीप क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको डिफरेंशिएट करना, उनको लेना है, क्रीम लेना है, वो सब जानते हैं कि उनको क्रीम ही लेना है। और वहाँ से वो क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, और डीप क्वेश्चन अब आने ही वाले हैं, जून में और आएँगे। क्योंकि मैम इस बार 3 बार पेपर होने वाला है। उन लोगों को पता है, अब फंड्स की कमी है, वो लोग उसी हिसाब से वो लोग सेलेक्ट करेंगे बच्चों को। बिल्कुल तो सही। कैसे भी कैसे हटाना है, जितने सारे बच्चों को वो लोग हटा पाएँ। तो हमें ये करने के बजाय कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो करने से कुछ होगा भी नहीं मैम, वो अपने हिसाब से ही क्वेश्चन देने वाले हैं। सही तो बात उसके है। बजाय हमें न्यू पैटर्न पे पूरा ध्यान देके, मैंने इस बार मैम नोटिस किया कि क्रोनोलॉजी पे बहुत सारा क्वेश्चन आया था। बहुत सारा। और डेट्स, हाँ, डेट्स फैक्चुअल क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे दिखे मैम, डेट्स के सही बात रिलेटेड। है। मेरा शिफ्ट 1 था, तो शिफ्ट 1 में मैम डेट्स वगैरह और फैक्चुअल क्वेश्चन, नाम जैसे साइकोलॉजिस्ट के नाम, फिर कैसे-कैसे उनका कौन-सा क्रोनोलॉजी क्या था, वो हुँ, सारा। तो इसके बेसिस पे बहुत सारा, तो हमें उन उन सब चीज़ों पे ये पहले का पैटर्न था, फिर बीच में पूरा चेंज हुआ था, ये वापस से फिर ये आ रहा है, जो ये फैक्चुअल वाला पार्ट है। सही बात है। अच्छा प्रतीक, जब आप वो 3 घंटे का एग्ज़ामिनेशन दे रहे थे, है ना? वो उस टाइम पे जी। कई लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि मैम पहला कौन-सा पेपर अटेम्प्ट करें, है ना? और उसके बाद कौन-सा करें या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन पहले कर लें। तो ऐसा आपका क्या सजेशन है लर्नर्स के लिए? 3 घंटे में मैम किस तरह से मतलब आपने क्या किया? ये आप शेयर करिए उनसे। हाँ, मैम मैं जो है, क्योंकि सबका अपना-अपना तरीका होता है, मेरा क्या रहा वो मैं शेयर करता हूँ। हुँ, तो सबसे पहले मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया, जो हुँ, कि क्योंकि अपने माइंड को पहले तो हमें पूरा रिलैक्स करना होगा वहाँ। हुँ, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं, और उस प्रेशर को रिलीज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। मेरे लिए बहुत ईज़ी रहता है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हम ईज़ी वो पूरे नंबर, पूरे मुझे लगता है वो फ्री के नंबर है। वो फ्री के नंबर बँट रहे हैं, वहाँ से आप ले लो। क्या बात और है! आपका आंसर जो है वहीं पे छुपा हुआ है, ऐसा भी नहीं है, उससे ही आपको क्वेश्चन पूछा सही जा बात रहा है। है। वो सबसे ईज़ी पार्ट रहता है, तो वहाँ से मैंने किया, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया, और वहाँ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस जब बिल्ड अप होने लगा, फिर मैं अपना पेपर 2 पे सबसे पहले मैंने पेपर 2 ही अटेम्प्ट किया था। और वहाँ से, क्योंकि अपना सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन, ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमें आ रहा है, तो ऐसे करके हमारा माइंड भी जो है ना बहुत ज़्यादा उस हिसाब से अपने आप को वो कर लेता है। नहीं तो पेपर 1 में मान मान लीजिए मैम, अगर डेटा इंटरप्रिटेशन पहले ही लेके बैठ गए और वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो फिर वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा पूरा वहाँ। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए कि जो आपको आता है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करो, जो आपके लिए ईज़ी है। और जो उसको जल्दी करने का ट्राई करो कि उसको जल्दी हो जाए, ताकि टाइम जो बचे, तो फिर हमें वो वाले पार्ट पे, जो हमारा वीक पार्ट है, वहाँ हम ज़्यादा टाइम दे पाएँ, क्योंकि वो हो जाएगा। टाइम ज़्यादा लगेगा, बस वही होता है। टाइम मैनेजमेंट अगर हो जाए, तो मुझे लगता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में किसी का गलती नहीं होगा। वो बस टाइम का हो जाता है कि लोग जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में इधर से उधर करके वो ऑप्शन दिख भी जाता है। अगर कोई ऑप्शन आप थोड़ा भी इधर-उधर करोगे, वो ऑप्शन दिख जाएगा, आप लगा दोगे, बाद में पता चलता है कि वो गलत हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही मेरा यही रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं अगर एक बोलते हैं ना समरी दूँ तो आपका ऐसा रहा कि आपने पहले पेपर 2 अटेम्प्ट किया था और उसमें भी रीडिंग हुँ, कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले हुँ, टारगेट कर लिया और उसके बाद पेपर हुँ, 2 करने के बाद ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर आप पेपर 1 की हाँ, तरफ गए और फिर आपने जी। यस तो ये मतलब रियली में एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और ये सारे लर्नर्स के लिए एक सीखने मतलब 3 घंटे में किस तरह से अटेम्प्ट करना है। कि पहली बार में जेआरएफ निकालना प्रतीक अपने आप में बहुत बड़ी बात है रियली में। अच्छा अब ये बताइए कि अब आप नो, फ्यूचर आपने क्या हाँ, हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? यस। नहीं, नहीं, आप बोल लीजिए। हाँ, हाँ। मैम, मैं उसका ही आंसर हाँ, दूँगा। हाँ, प्रतीक तो मैं ये बोलती कि हुँ, अब आपने फ्यूचर क्या डिसाइड किया है? जेआरएफ तो आपको मिल गया। अब कुछ दिनों में आपके पास जेआरएफ का पूरा वो मिल जाएगा कार्ड। तो आगे क्या जी। डिसाइड किया है आपने? तो मैम आगे जो है मुझे रिसर्च में ही मैं प्रोसीड करूँगा। तो मैं पीएचडी करूँगा, और सबसे पहले मास्टर्स कंप्लीट करने हैं पहले तो। और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद अपना जो भी प्रोसीजर होगा, फिर वो हेल्प लेके, आपसे भी मैंने बोला था कि मैम आपका हेल्प चाहिए होगा, क्योंकि हाँ, मुझे उस प्रोसेस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं कि आगे क्या होता है। एकदम वहाँ से मेरे लिए पूरा वो ब्लैंक है। वो यहाँ तक तो मुझे सारा पता चलता है कि बहुत सारे लोग बताते भी हैं मैम। आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा मैम, अगर वहाँ का, क्योंकि आप अभी एक्सपीरियंस कर रही हैं वो चीज़। जो रिसर्च वाला फ़ेज़ होता है ना, यस। तो उसके लिए मैम अगर कुछ ऐसा वीडियो बना पाएँ, मैंने मैम से भी बोला था, अदिति मैम से भी, कि अगर उसके रिलेटेड कुछ वीडियो बन पाए। और बहुत सारा मैम ये भी हो सकता है कि जो बच्चे जिनका जेआरएफ हो चुका है,
तो एक ऐसा मैम कुछ बैच आ जाए या फिर कुछ ऐसा हेल्प ग्रुप बन जाए जहाँ से फिर वो कैसे पूरा प्रोसीजर होगा, क्या होगा, उससे हम लोग एक दूसरे का भी हेल्प कर पाएँ और थोड़ा-सा उसमें तो यही मैम मैं मेरा है और आगे का यही है रिसर्च में ही मुझे आगे जाना है और आगे चल के फिर वही असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है हम लोग जाएँगे रिसर्च करने के बाद जो है, अरे बिल्कुल, जो भी बिल्कुल। होगा। बिल्कुल और अच्छी यूनिवर्सिटी में सारे प्लेस्ड हो जाएँगे, क्या पता वहाँ इन फ्यूचर मिले भी हम लोग। जी, तो जी, जी, मैम। और प्रतीक कुछ लास्ट में कुछ लर्नर्स से बोलना चाहें तो अपना एक लास्ट मैसेज दे दीजिए। जी मैम, लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत ईज़िली कर लिया, बिल्कुल भी मेरे माइंड पे प्रेशर नहीं था और मैम मैं जो है किसी अपने जो है एक फैमिली मेंबर ही हैं, वहाँ मेरे वाराणसी में रहते हैं, मेरा सेंटर भी वाराणसी में ही गया था। तो मैं उनके यहीं जाके रुका हुआ था, बहुत कैजुअल था मैं, लास्ट दिन मैंने पढ़ा भी नहीं था, रिवीज़न भी मेरा नहीं हो पाया था लास्ट डे। हाँ, मैंने बहुत ही कैजुअली वहाँ जाके और दिया, सुबह सुबह जो है मैं निकला वहाँ से और सेंटर पे गया और ईज़िली मैंने दिया वहाँ एग्ज़ाम। प्रेशर नहीं लेना है। मैं ये जान गया हूँ मैम अगर दिमाग पे प्रेशर नहीं है तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। क्योंकि जो भी कैंडिडेट वहाँ अपीयर हो रहे हैं वो उनसे आप 50% कैंडिडेट से आप आगे निकल जाते हो उसी टाइम पे जब आप प्रेशर नहीं लेते हो। और बाकी 50% आपका आपने पढ़ा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। जिनका भी नेट क्लियर हुआ है मैं बहुत ही श्योर हूँ कि इस बार जेआरएफ हो जाएगा। मैम को फॉलो करिए जितने जेआरएफ अड्डा को फॉलो करिए मैम को और अदिति मैम को। मैं भी पढ़ने वाला हूँ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी अभी भी मैं पढ़ूँगा, मैम के सारे क्लासेस लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारा अभी सीखना बाकी है मुझे। तो मैं जो है बहुत सारा मैं भी अभी क्लास करूँगा और आपको मैं दिख भी जाऊँगा कमेंट सेक्शन में कहीं। तो बिल्कुल, बिल्कुल आपका स्वागत है। मुझे ऐसे लर्नर्स बहुत जी, पसंद आते हैं जो पूरे जागरूक रहते हैं। यस, ये है, क्यों नहीं जी, है? क्वेश्चन भी आपने पूछा एक बार मेरे से कि ऐसा क्यों है जी, मैम? क्यों जी, गलत मतलब ये इसी को बोलते हैं ना इंक्विजिटिव लर्नर बोलते हैं। तभी तो देखो जी, इतना जी, बड़ा एग्जाम पास करने के लिए वो आपने ही बोला ना 1% लेना है उनको। तो नॉलेज भी आपको जी। बहुत ज़्यादा गहराई में चाहिए हर चीज़ का। बिल्कुल। तो वही मैं भी देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे लर्नर हैं जो कि नेट क्लियर कर करके भी जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनको एनालाइज करना होगा अपना अभी तक पता चल गया होगा जो जो 2 बार निकाल चुके हैं नेट फिर भी जेआरएफ नहीं हो रहा उनको पता चल गया होगा कि मेरी कमी क्या है और बस उसको आप एनालाइज करिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए क्योंकि जो आप कर ले रहे हो उसको करने की जरूरत नहीं है बार बार जहां आपका वीक पार्ट है उसको आप बार बार करिए और उसको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बना लीजिए बस यही है कि अपना अपना जो वीक पार्ट है उसी को अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बना लीजिए। यस, और यस। एक जो है मैम छोटा-सा पोएम सुनाना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल अ, प्रतीक, बिल्कुल। छोटा-सा तो नहीं है, बड़ा ही है, मैंने लिखा मैं पोएम भी लिखता हूँ मैं। अरे वाह! क्या तो बात है। हाँ, तो मैं सुनाना चाहूँगा मैम कि सुबह की धूप भी अक्सर मुझको बताती है, फिर ढलना है कुछ पल में दोपहरी याद दिलाती है। जिन्होंने आसमाँ देखा ज़मीं कल खींच लाती है, जिन्हें गुरूर था शरीर पर बुढ़ापा खूब डराती है। जिनके मखमल के चप्पल थे आज पाँव में छाले हैं और जो सफ़ेदी पहने घूमते थे, उनके आज मुँह काले हैं। ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, सभी यहाँ परीक्षार्थी हैं। मैं हूँ नहीं अर्जुन, ना मेरे कृष्ण सारथी हैं। प्रतीक तू एकलव्य है, सब कहते हैं झूठा है। तू क्या तीर चलाएगा, तेरे पास कहाँ अंगूठा है। मैंने भी कह दिया उनसे, मैं खुद से सीखता सब हूँ। जाकर पूछ रात से, बता देगा चीखता कब हूँ। मैं डरता नहीं हूँ ढलने से, मैं डरता नहीं हूँ ढलने से, समा हूँ बुझ जाऊँगा। पर जब तक मैं जिंदा हूँ, रोशनी तब तक फैलाऊँगा। और एक छोटा-सा वादा है, मैं थोड़ा याद आऊँगा। खुद को जलाकर मैं ये दुनिया रोशन कर जाऊँगा। खुद को जलाकर मैं ये दुनिया रोशन कर जाऊँगा। वाह ये प्रतीक वाह ये था वेल मतलब क्या क्या बोलूं मैं सैल्यूट कर रही हूँ मतलब ये जो कविता लिखने की ये जो आर्टिस्टिक हो मतलब ये बोलते हैं ना कला होती है बहुत रेयर होती है बहुत रेयर और बहुत अच्छे से आपने ना बोलते हैं ना अपने पूरी जर्नी को इमोशंस को उस पूरे कविता में डाल दिया मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे लाइफ की पूरे आपके हर एक पल को उसमें डाल दिया है जी, आपने वाह वेरी गुड जी मैम प्रतीक स्टोरीज़ और कविता भी लिखता हूँ, स्टोरीज़ भी लिखता हूँ मैम मेरे कुकू एफएम पे और जो है प्रतिलिपि पे मेरे बहुत सारे स्टोरी पब्लिश भी हो चुके हैं। तो अरे वाह वो मेरा हॉबी है मैम। अरे जी। वाह! तो आप ज़रूर शेयर करिएगा अपना, है ना? कुकू एफएम का जो लिंक है, जी, जी, टेलीग्राम जी। चैनल पे हाँ, बिल्कुल हाँ, शेयर हाँ। करिएगा, है ना? और हाँ, हाँ, लर्नर्स हाँ, आप लोगों के बिल्कुल। लिए भी एक बहुत बड़ा वो है, प्रतीक तोमर से आप ज़रूर कॉन्टैक्ट में रहिएगा और आगे भी इन फ्यूचर आपको कुछ अगर बोलते हैं ना हाँ, हाँ, मतलब कि चाहिए कि हाँ यार आप गाइडेंस दे दो, तो प्रतीक तोमर इज़ देयर फॉर यू ऑल।
मैम के ग्रुप में मैं एक्टिव हूँ, जो रीडिस्कवर एजुकेशन है वहाँ, क्योंकि मैम जेआरएफ अड्डा वाले ग्रुप में हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो मैम का जो ग्रुप है रीडिस्कवर एजुकेशन, वहाँ मैं एक्टिव रहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं जो है उसके लिए, क्योंकि मैम के पास उतना अगर टाइम नहीं होता है, मैं जो है उसको कर सकता हूँ, जितना मुझे जो है जितना हो सकेगा मैं उसको हेल्प करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके रियली में मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर, आपसे बात करके। और आई एम श्योर कि हमारे जो लर्नर्स हैं ना, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्योंकि यार 3 महीने की इतनी मतलब बोलते हैं ना डेडिकेटेड स्टडी आपने की है, टारगेटेड स्टडी की है और जेआरएफ आपके हाथ में है। मतलब इससे बड़ी बात क्या है। थैंक सो यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम जो भी मैंने किया है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मैम की वजह से, सबसे बड़ा रोल जो है मैम का रहा है, और जेआरएफ अड्डा टीम का, अदिति मैम, शिव सर का, और पूरी जेआरएफ अड्डा टीम का, कि उन्होंने, उनके वजह से मैं मैम से भी मिल पाया, और जो है मुझे इतने अच्छे एजुकेटर मिले, इसके वजह से ही मैं ये कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू।